आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से तूने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके और तुझ में आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद करते परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए जो तेरे वचनों को पूरी रीति से हमें समझाएगा। आज के दिन भी पहले के समान पवित्र आत्मा तू हमारे दिलों को प्रकाशित करेगा और हम सब के हृदय को तू छुएगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 14 का 66 से 72 तक। मरकुस 14 का 66 से 72 तक। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बाग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बाग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। इन वाक्यों में हम एक यीशु मसीह के चेले के बारे में सीखने जा रहे हैं। यह यीशु मसीह का प्रेरित था जो शुरू से यीशु मसीह के साथ था। हम देखते हैं उसका नया जन्म हुआ जो हमें वचन में पढ़ने को मिलता है। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। फिर वो यीशु मसीह के पीछे चलता था और उसके साथ यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने साथ ले लिया। यीशु मसीह ने उन्हें 2-2 करके भेजा ताकि वो पश्चाताप का सुसमाचार सुना सके। अगर किसी का नया जन्म नहीं हुआ तो उससे कहा नहीं जाएगा कि पश्चाताप का उपदेश जाकर दूसरों को दे। उससे नहीं कहा जाएगा कि यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में प्रचार कर और दूसरों को यीशु मसीह के पास ला। जब वो 2-2 करके बाहर गए, उनके साथ बहुत से चिन्ह चमत्कार हुए और वो वापस आके गवाही देने लगे कि परमेश्वर ने उनके साथ महान कार्य किया। ये सब यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाने से पहले की बात है। ये पतरस है जो यीशु मसीह के साथ नाव में था और वो भी यीशु मसीह के साथ जल में चलना चाह रहा था। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि समय आ रहा है जब कोई मेरा इनकार करेगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरा इनकार करेगा तब पतरस ने कहा, मैं नहीं करूँगा। यीशु मसीह ने कहा, ताकते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि आत्मा तो इच्छुक है लेकिन शरीर कमज़ोर है। लेकिन पतरस ने कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं, मैं यीशु मसीह का इनकार कभी नहीं करूंगा। हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह पकड़वाया गया और उसे याजकों के सामने लाया गया। जिन बातों को यीशु मसीह ने पतरस से कहा
और पतरस पूरे आश्वासन से कह रहा था कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन वो बातें पूरी हुई। लेकिन जब ये बातें सचमुच में हुई तो उसे यीशु मसीह की बातें याद आई और वो रोने लगा। आज का विषय है मसीही परदेसी का नीचाई और ऊंचाई का मार्ग। मसीही परदेसी का नीचाई और ऊंचाई का मार्ग। आज हम पतरस को अपना उदाहरण बनाएंगे। हम देखेंगे पतरस के समान कैसे लोग नीचे गिर जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से वो ऊंचाई पर भी आ जाते हैं। अगर हम केवल नीचे जाने की बात करें तो वो सही नहीं, क्योंकि पतरस नीचे गिर तो गया था लेकिन वो उस स्थिति में बना नहीं रहा। पतरस उसी स्थिति में नीचाई में नहीं रहा, लेकिन एक समय आया जब उसने पश्चाताप किया और वो ऊंचाई पर चढ़ाया गया। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है मसीह में दिया हुआ उद्धार और चेलापन। मसीह में दिया हुआ उद्धार और चेलापन। हम देखते हैं किस प्रकार पतरस का नया जन्म हुआ और किस प्रकार उसने परमेश्वर का दास था और किस प्रकार उसने परमेश्वर की सेवा करी। पतरस परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता गया। पतरस यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ता गया। हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह ने उसका उद्धार किया और किस प्रकार वो मसीह का चेला बन गया था। दूसरा भाग है मसीह से धीरे धीरे मुकर जाना। मसीह से धीरे धीरे मुकर जाना। एक व्यक्ति परमेश्वर से एकदम से पीछे नहीं हट जाता है, वो धीरे धीरे परमेश्वर से पीछे हटता है। तीसरा भाग है विनती के साथ मसीह के लिए लगन। विनती के साथ मसीह के लिए लगन। पतरस नीचे गिर गया था, लेकिन फिर उसने पश्चाताप किया और वो मसीह में आगे बढ़ता गया। हम पहले भाग में आएंगे, मरकुस 14 का 66। यहाँ पे हम पतरस के बारे में देखते हैं। अगर हमें परमेश्वर का वचन नहीं पता तो हम सोचने लगेंगे कि पतरस कौन है, ये कहाँ से आया, उसका संबंध यीशु मसीह के साथ कैसा था। हम देखेंगे मरकुस 5 के 37वें वाक्य में कि पहले से ही हम पतरस को जानते हैं। मरकुस 5 का 35वां वाक्य, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। यहाँ पे पतरस के बारे में कहा गया है। हम देखेंगे मरकुस 8 का 29वां वाक्य। मरकुस 8 का 29। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। लोगों ने कहा था कि यीशु मसीह जिसको यिर्मयाह ने बताया था शायद वो भविष्यवक्ता है या कोई और भविष्यवक्ता है जो इस संसार में आया है। लेकिन पतरस यहाँ कह रहा है कि तू मसीह है। मरकुस 9 का 2 वाक्य। मरकुस 9 का 2 वाक्य। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। यहाँ पे हम देखते हैं पहला नाम यीशु मसीह ने पतरस का लिया। इससे हम जानते हैं पतरस यीशु मसीह का चेला था और हर समय आगे रहता था। वो कभी भी पीछे नहीं रहता था, लेकिन हर समय आगे रहता था। उसी के 3 वाक्य में लिखा है, और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। मरकुस 13 का 3 और 4 वाक्य। मरकुस 13
का 3 और 4 वाक्य, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब वे सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं पतरस के बारे में पहले कहा गया है। इन वचनों को पढ़ने के बाद हम जानते हैं पतरस कौन था। उसने पश्चाताप किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम देखते हैं किस प्रकार उसने पूरी हिम्मत से उसने प्रकाशित किया कि यीशु तू मसीह है, और उसने आश्वासन भी दिया कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है मसीह द्वारा पतरस का पश्चाताप और उद्धार। मसीह द्वारा पतरस का पश्चाताप और उद्धार। दूसरी बात इस भाग में हम देखेंगे उसका मसीह में प्रकाशन और स्थिर रहना। उसका मसीह में प्रकाशन और स्थिर रहना। तीसरी बात आत्मा और मसीह के साथ उसका संबंध। आत्मा और मसीह के साथ उसका संबंध। पहली बात हम देखेंगे लूका 5 का 8 से 11वें वाक्य तक। लूका 5 का 8 से 11वें वाक्य तक। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम देखते हैं किस प्रकार पतरस ने अंगीकार किया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि तू पवित्र है, मैं पवित्र नहीं हूँ, मुझसे दूर चला जा। 11वें वाक्य में हम देखते हैं उसने एक निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलेगा। अब वो मसीह के लिए, मसीह के साथ एक नया जीवन बिताना चाह रहा था। अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने पापों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। यूहन्ना 1 का 12वां वाक्य। यूहन्ना 1 का 12वां वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसी कारण जब पतरस ने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला तो उसे अधिकार मिला, उसे वो आदर मिला कि वो परमेश्वर का संतान बन गया। यूहन्ना 6 का 67 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का 67। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। लूका 10 का 20वां वाक्य। लूका 10 का 20वां वाक्य। तो भी इससे आनंदित मत हो
कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा था। पतरस का नया जन्म हुआ था, उसने यीशु मसीह को अपनाया था, इस कारण उसका नाम जीवन की पुस्तक में था। यूहन्ना 17 का दूसरा वाक्य, यूहन्ना 17 का दूसरा वाक्य, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। यीशु मसीह अपने पिता से बातचीत कर रहा था। यीशु मसीह कह रहा है कि जो अधिकार परमेश्वर पिता से उसे मिली थी, वो अपने चेलों को भी उस अधिकार से नया जन्म दे सकता था। उसी का छठा वाक्य, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। ऐसी बात एक पापी के बारे में नहीं कहा जा सकता जिसने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, जिसका जीवन परमेश्वर के सामने योग्य नहीं है। सातवां वाक्य, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। आठवां वाक्य, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया। पतरस ने भी उसे ग्रहण किया और परमेश्वर के वचन को वो पूरी रीति से मानता था। उसी का 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 का 14वां वाक्य, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यीशु मसीह जानता था कि उसके चेले और पतरस सब ने यीशु मसीह को अपनाया और वो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। इस भाग में अब दूसरी बात हम देखेंगे, उसका मसीह में प्रकाशन और स्थिर रहना। उसका मसीह में प्रकाशन और स्थिर रहना। मत्ती 16 का 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 16 का 15वां वाक्य, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। 19वां वाक्य, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये प्रकाशन यीशु मसीह ने पतरस को दिया था। हम पढ़ेंगे मत्ती 13 का 11वां वाक्य। मत्ती 13 का 11वां वाक्य, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। उसी का 16वां वाक्य, मत्ती 13 का 16वां वाक्य, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वह देखती हैं और तुम्हारे कान की वह सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी।
लूका 10 का 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 10 का 20वां वाक्य। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। 23वां वाक्य। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना दिखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। इससे हमें पता चलता है पतरस सचमुच में यीशु मसीह का चेला था, जिसने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित किया था। मसीह के द्वारा उसका उद्धार हुआ और मसीह ने उसे प्रकाशित भी किया। तीसरी बात, आत्मा और मसीह के साथ उसका संबंध। तीसरी बात, आत्मा और मसीह के साथ उसका संबंध। यूहन्ना 14 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 16वां वाक्य। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इन वचनों से पता चलता है कि यीशु मसीह के चेलों का आत्मा के साथ संबंध था। यूहन्ना 15 का 3रा वाक्य। यूहन्ना 15 का 3रा वाक्य। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ ये बोलने का मतलब है जो पापी जन है वो पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों से और पतरस से कह रहा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो। उसी का 16वां वाक्य। यूहन्ना 15 का 16वां वाक्य। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यीशु मसीह के चेलों से यीशु मसीह कह रहा था कि उन्हें फलवंत होना है। एक मरा हुआ वृक्ष फल नहीं ला सकता जब तक उसमें नया जीवन ना हो। इन चेलों का नया जन्म हुआ था, यीशु मसीह में ये नए थे और ये फलवंत थे। यूहन्ना 20 का 17वां वाक्य। यूहन्ना 20 का 17वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हम देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस का उद्धार किया और उसे अपना चेला बनाया। अब हम विषय के दूसरे भाग में आएंगे और देखेंगे मरकुस 14 का 66 से 71 तक। 66 से 71 तक। मरकुस 14 का 66 से 71 तक। इन वचनों से हम देखते हैं कि किस प्रकार पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस ने ऐसा इनकार क्यों किया? हम जानते हैं यीशु मसीह ने उससे पहले ही चेतावनी दी थी। जब यीशु मसीह ने उससे कहा
तो वो विश्वास नहीं कर पाया। उसने कहा कि मैं कभी भी तेरा इनकार नहीं करूँगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, ताकते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। आत्मा तो इच्छुक है लेकिन शरीर कमज़ोर है। हम इन बातों को क्यों सीख रहे हैं? बाद में जब हम पतरस के बारे में प्रेरितों के काम में सीखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक महान प्रेरित बना जिसके द्वारा बहुतों ने यीशु मसीह को अपनाया। बाइबल में ये बातें पहले से ही लिखी गई है ताकि हम जो इस वचन को सुन रहे हैं हम इससे सीख सके। दूसरे भाग में हम कुछ बातें देखेंगे। पहली बात है कि जो चेतावनी यीशु मसीह ने दी उसने उसे अनदेखा किया। लूका 22 का 31वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 22 का 31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बाग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। जब परमेश्वर किसी का नाम 2 बार पुकारता है तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है। परमेश्वर हमें कोई खास संदेश देना चाहता है। यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को चेतावनी दे रहा था। पहली बात, पतरस ने यीशु मसीह की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, असुरक्षित कमज़ोरी, उसके जीवन में कमज़ोरी थी। कोई भी कमज़ोरी आपके जीवन में क्यों ना हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, उन बातों पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जब तुम्हारे जीवन में कमज़ोरी होती है तुम परमेश्वर में स्थिर नहीं रह सकते। मत्ती 26 का 40वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तीसरी बात हम देखेंगे, ध्यान दिए बिना जागना। ध्यान दिए बिना जागना। मत्ती 26 का 41वां वाक्य, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परमेश्वर चाहता है कि हर समय हम जागते रहे और ध्यान दें अपने आप के बारे में, अपने जीवन के बारे में हर समय ध्यान दें। हमें जागते रहना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। मरकुस 14 का 37वां वाक्य। मरकुस 14 का 37वां वाक्य। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? 38वां वाक्य, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इस भाग में चौथी बात हम देखेंगे, हथियार जो वचन के अनुसार नहीं है। हथियार जो वचन के अनुसार नहीं है। यूहन्ना 18 का 10वां और 11वां वाक्य। यूहन्ना 18 का 10वां और 11वां वाक्य। यूहन्ना 18 का 10वां और 11वां वाक्य। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार
मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊं? उसका हथियार धार्मिक नहीं था, वो संसार के लोगों के समान लड़ने जा रहा था। यीशु मसीह ने कहा है, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। यीशु मसीह कहता है, हमें शारीरिक युद्ध नहीं लड़ना है। पांचवी बात है, बिना साहस के चलना। बिना साहस के चलना। मत्ती 26:58। मत्ती 26:58। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गए। ये ऐसी स्थिति होती है जब हम परमेश्वर में तो है, लेकिन उसके कार्य में हम आगे नहीं बढ़ते। हमने मसीह का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। हम दूर दूर से बातें करते हैं। पहले के समान अब परमेश्वर का वचन सुनने में इतनी रुचि नहीं है। सुसमाचार का प्रचार करने में लगन नहीं है। हमारा पहला प्रेम मसीह के लिए अब ठंडा हो चुका है। यही पतरस के साथ हुआ। वो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, लेकिन उसमें कोई लगन नहीं थी। छठी बात हम देखते हैं, बुद्धिहीन गर्माहट। बुद्धिहीन गर्माहट। यूहन्ना 18 का 18वां वाक्य। यूहन्ना 18 का 18वां वाक्य। दास और पायदे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। वो लोग जो यीशु मसीह को सता रहे थे, जो पापी थे, दुष्ट लोग थे, उनके साथ खड़े होकर वो आग ताप रहा था। हमारा अविश्वासियों के साथ ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए। हमारा और उनका उद्देश्य एक नहीं है। हमारा भविष्य उनके समान नहीं है, फिर हम उनके नज़दीक इतना क्यों जाते हैं? यूहन्ना 18 का 25वां वाक्य। उसी का 25वां वाक्य। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। सातवीं बात, असावधान वचन। असावधान वचन। मरकुस 14:67 और 68। मरकुस 14 का 67 और 68। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। उसने अपने मुंह के वचनों पर सावधानी नहीं दी। पतरस ने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह ने उसे कितना अधिकार दिया है। यीशु मसीह उसे इस्तेमाल करना चाहता था ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आ सके, लेकिन पतरस ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। आठवीं बात हम देखते हैं, उसमें अस्थिरता थी। मरकुस 14 का 69 से देखेंगे, 69 और 70। मरकुस 14 का 69 और 70। इन वचनों में भी हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। वो मुकर गया। यीशु मसीह के चेले हैरान थे कि किस तरह ये यीशु मसीह का इनकार कर रहा था। नौवीं बात, जानबूझकर अविश्वास करना। जानबूझकर अविश्वास करना। मरकुस 14 का 70 देखेंगे। मरकुस 14 का 70। यहाँ पर भी हम देखते हैं किस प्रकार पतरस ने शपथ खाकर कहा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। आप सोचें, आपके जीवन में अगर कोई कमज़ोरी है, आत्मिक कमज़ोरी है, मानसिक कमज़ोरी है, तो आपको पवित्र आत्मा से विनती करनी है ताकि वो आपको सही रास्ते पर चला सके। जिस प्रकार पतरस ने गलती करी, हम ना करें, लेकिन हम यीशु मसीह में हर समय स्थिरता से बने रहे।
हम देखते हैं दाऊद और सिमसोन के जीवन में कमज़ोरी थी, सुलेमान के जीवन में कमज़ोरी थी, और नए नियम में हम देखते हैं पतरस के जीवन में भी कमज़ोरी थी। अगर आपके जीवन में कोई कमज़ोरी है, हमें सावधान होना है, पवित्र आत्मा से विनती करनी है ताकि आपके जीवन से ऐसी गलती ना हो। हमें अपने जीवन में लापरवाह नहीं होना है, हमें सावधान रहना है, हमें जागते रहना है ताकि हम परीक्षाओं में ना पड़े। हम दूसरों के बारे में ना सोचे वो कैसे जी रहे हैं, हम केवल सेवकाई के बारे में ना सोचे, अपनी कलीसिया के बारे में केवल सोचते ना रहे, लेकिन अपने बारे में सोचे कि आपका जीवन कैसा है। जब तुरही फूकी जाएगी, क्या आप भी उठा लिए जाएंगे? हमें शारीरिक हथियार नहीं लेकिन आत्मिक हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पूरे साहस से चलना है और अपने कार्य को पूरा करना है। संसार के लोगों के समान हमें बातचीत नहीं करनी है, उनके समान हमें मजाक उड़ाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें बुद्धिमान होना है और जो बातें हम कहते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। अविश्वास की बातें, क्रोध की बातें, तिरस्कार की बातों को हमें नहीं करना है। लोभ, घबराहट, संसार की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। जो भी कुछ हम कहते हैं हमें सावधान रहना है। मसीह के प्रेम में, हमारे विश्वास में हमें डगमगाना नहीं है। आपके जीवन के उद्देश्य में, योजना में आपको डगमगाना नहीं है। कोई भी गलत बात हमें जानबूझकर नहीं करना है, ऐसी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। परमेश्वर के संतान होकर के हमें जीना है। इन सब बातों से पतरस का अंत नहीं हुआ, इन सब बातों से उठकर वो आगे बढ़ा। देखेंगे मरकुस 14:72। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने भाग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। मुर्ग के 2 बार भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो रोने लगा। कई लोग ऐसे हैं जो हर बात में रोने लग जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है, जब परमेश्वर के वायदों को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप क्यों रोते हो? वो ये कहता है कि पतरस भी रोया। पतरस इसीलिए रोया क्योंकि उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और वो सोचने लगा कि उसका प्रतिफल क्या होगा, इसलिए वो रोने लगा। इस विषय के तीसरे भाग में हम आएंगे, विनती के साथ मसीह के लिए लगन। यहाँ पर हम 3 बातें देखेंगे। पहला है ढोंगी के रोने को अस्वीकार करना। ढोंगी के रोने को अस्वीकार करना। पतरस ने भी पूरे दिल से पश्चाताप नहीं किया था, वो ऐसे ही दिखा रहा था लोगों को और वो रोने लगा। ऐसी बातों को हमें स्वीकार नहीं करना है। इब्रानियों 12:15 वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 12:15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। 17वां वाक्य। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। एसाव ने भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला, लेकिन इस बात से उसे पछतावा नहीं हुआ। वो याकूब पर दोष डाल रहा था। रूत 1:14 और 15वां वाक्य। रूत
1 का 14 और 15वां वाक्य। तब वह फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपनी देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। ओर्पा रोई और अपने सास के गले लगकर चली गई, लेकिन फिर भी उसके दिल में उसके देवताओं के बारे में विचार था, इसी कारण वो लौट गई। पहला सामुएल 24 का 16 और 17वां वाक्य। पहला सामुएल 24 का 16 और 17वां वाक्य। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। दाऊद ने उसका रोना देखा, लेकिन वो धोखे में नहीं आया। इन बातों को सुनने के बाद भी दाऊद शाऊल से अपने आप को दूर रखता था। 26वें अध्याय में हम देखते हैं कि शाऊल अभी भी दाऊद का पीछा कर रहा था। लोग रोते तो हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते। यिर्मयाह 41 का 6 और 7वां वाक्य। यिर्मयाह 41 का 6 और 7वां वाक्य। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उनसे मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला। जब वह उनसे मिला, तब कहा, अहीकाम के पुत्र गदल्या के पास चलो। जब वे उस नगर में आए, तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया। जब वे जा रहे थे, रास्ते भर वो रोते हुए जा रहे थे, लेकिन अंत में उनका घात कर दिया। परमेश्वर कह रहा है, दूसरों के आंसू देख करके अपने आप को धोखा ना दे। संसार के लोग नाटक करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके मन में कोई और बात होती है। ऐसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसा स्वभाव लेकर के वो परमेश्वर के सामने भी आ जाते हैं। मलाकी 2 का 13वां वाक्य। मलाकी 2 का 13वां वाक्य। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? ये ढोंगी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। ये ऐसे ही दिखाते हैं कि इन्होंने पश्चाताप किया है और ये रोने लगते हैं। ऐसे लोगों की बातें हमें नहीं सुननी है। दूसरी बात है पश्चातापी के रोने पर छुटकारा। पश्चातापी के रोने पर छुटकारा। मत्ती 26 का 75। मत्ती 26 का 75। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुड़ के भाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। अगर सचमुच में कोई पश्चाताप करता है तो वो यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान देगा और जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं उस पर ध्यान देगा। अपने जीवन की तुलना वो परमेश्वर के वचन के साथ करेगा। पतरस को भी यीशु मसीह की बातें याद आई। अगर आप सचमुच में पश्चाताप करते हैं तो आप पुरानी बातों में पुराने दोस्तों के साथ नहीं रहते हैं। जिस प्रकार पतरस बाहर निकल कर आया और रोने लगा, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को क्षमा किया। मरकुस 16 का 7वां वाक्य। मरकुस
16 का 7वां वाक्य। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मुझे गलील में मिलना। वहाँ पर पतरस भी आएगा और यीशु मसीह से मिलेगा। ये है छुटकारा जो हमें यीशु मसीह से मिलता है। यूहन्ना 15 का 21वां वाक्य। यूहन्ना 15 का 21वां वाक्य। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। इस भाग की तीसरी बात, जब याजक और लोग रोते हैं तो परमेश्वर उन्हें वापस ले लेता है। योएल 2 का 12वां और 13वां वाक्य। योएल 2 का 12वां और 13वां वाक्य। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। 21वां वाक्य। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। 25वां वाक्य। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों और ये लेक और हसील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। 28वां वाक्य। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। 32वां वाक्य। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करके रोते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमें क्षमा करेगा और हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जिस प्रकार पतरस अपने पाप में गिरा नहीं रहा, वहाँ से उठकर उसने यीशु मसीह से पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। अगर आप सताव में हैं, मुश्किलात में हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। अगर आप बीमार हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। अगर आप परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, परमेश्वर एक बार फिर से अपनी उपस्थिति में आपको लेकर आएगा। जब आपका उद्धार होगा, आप बचाए जाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। अगर आपका उद्धार हो गया है, वो आपको शुद्ध करेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देगा। बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीषें देगा और पिछले दिनों की जो बातें जिन्हें आप याद नहीं रखना चाहते, उन सबको भुला देगा यीशु मसीह के नाम से। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मैं तुझसे पीछे हट गया था, तू एक बार फिर मुझे अपनी उपस्थिति में ला और मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में बेदारी ला। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, साफ रीति से तूने अपने वचनों से हमसे बातचीत की है। किस प्रकार पतरस तेरे साथ था, लेकिन वो नीचाई की तरफ चला गया।
जिसके कारण उसने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन वो उस पाप में नहीं रहा। वो वहाँ से उठकर उसने पश्चाताप किया और यीशु मसीह के पास लौट आया और यीशु मसीह ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेश्वर जितने लोग तुझसे विनती कर रहे हैं, एक टूटा हुआ हृदय है, वो पश्चाताप कर रहे हैं ताकि वो तेरे पास वापस आ सके। प्रार्थना करते परमेश्वर तू उन्हें क्षमा कर और तू अपने करुणा से उन्हें वापस लेकर आ, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें तुझ में आगे बढ़ा ताकि जो कुछ हमने पिछले दिनों में खोया है हम उसे वापस पा सकें। हम सब के जीवन में तू बहुतायत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।